सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। शी हैज ऑलवेज बिन पुटिंग एलिगेशंस ऑन पीपल। वो चढ़ जाती है सांड के जैसे, तो इज्जत आपकी जाएगी। और एलिगेशंस भी इतने लगा देंगी, एलिगेशन भी इतने लगा देंगे, आप एलिगेशंस को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। किसी को गर्लफ्रेंड बना देगी, किसी को बहन बना देगी, किसी को मर्डरर बना देगी, किसी को रेपिस्ट बना देगी, जो मर्जी वो बना देती है। जैसे एक बोलते हैं ना, मैं जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूं। और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी हम मुद्दा लाते हैं, उसको राखी जो ऑफ बीट बना के मुद्दों को नए नए कैरेक्टर्स ला के खड़ा कर देती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम कोई नए नए कैरेक्टर्स को ला के खड़ा करके ऑफ बीट देते हैं। जो जो भी आज आई हैं, तनुश्री जी, आप इनका इंट्रोडक्शन की तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, और खुद एक राखी की विक्टिम रही है। एंड ये बात करेंगे खुद इसके बारे में कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आदिल का, राजश्री का, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। और मुझे मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे सामने आकर नॉट जस्ट शोइंग सपोर्ट टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें करी हैं। uh, आप लोग अगर यूट्यूब में देखेंगे, राखी ने 2018 में 5 से 6 वीडियोस बनाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, और बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही इन अ वेरी बैड वे, शी मेड वेरी बैड 5 वीडियोस। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब एक इंसान को आप जितनी गंदी गंदी चीज़ें आप कह सकते हो, उसने सारी चीज़ें कह डाली मुझे 2018 में, जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उसका कोई काम ही नहीं था। उसको अगर सपोर्ट करना था तो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा मुझे अपोज कर दिया। और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि राखी ने खुद के मुंह से ये बात किसी को बताई थी। मुझे नहीं पता कि वो लोग आके सामने अब खड़े होके बोलेंगे कि नहीं, कि राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोस बनाने के लिए जो उसने मेरे बारे में बनाए थे। मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस, मतलब ऐसी ऊट पटांग चीज़ें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं था। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता है। शरीफ इंसान सहम जाता है। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, इतने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रहे थे। मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में थ्रेट्स छप रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं था, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सींग लेकर। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली शी इज, वो बौखलाए हुए सींग होते हैं ना, वो बुल्स, वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर। और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में। मुझे मुझे एक्चुअली कुछ आध हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब। और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी। शी इज़ अ पैथोलॉजिकल लायर। आई वॉन्ट टू टेल द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, जो भी उसका नाम भी जानता है आज, तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूं। और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेगी। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 4 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं। आप मुझे देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखो, मैं भी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की हैं, मेरी इंटरव्यूज़ आप देखो, एक इंसान को देखकर
उसका स्वभाव और उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है। और राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से है, राखी को भी सब जानते हैं वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद नहीं है, जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करते हैं आपकी तरफ। आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है। आप एक गाली दोगे तो वो 4 गाली सुना देंगे आपको, तो इज्जत आपकी जाएगी। और एलिगेशंस भी इतने लगा देंगी, एलिगेशंस भी इतने लगा देंगे, आप एलिगेशंस को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। किसी को गर्लफ्रेंड बना देगी, किसी को बहन बना देगी, किसी को मर्डरर बना देगी, किसी को रेपिस्ट बना देगी, जो मर्जी वो बना देती है। जैसे एक बोलते हैं ना, मैं जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती है, वो क्राइम के एपिसोड्स बना देगी, ऐसी है वो, ऐसी है, यहाँ गई थी वहाँ गई थी। शी इज़ अ साइकोपैथ। मुझे बाद उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था राखी सावंत के बारे में। 2018 के पहले शी वॉज अ नॉन एंटिटी फॉर मी। राखी सावंत, वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर है जो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी अपना सर डाल देती है और खुद ही आके हंगामा करना शुरू कर देती है। बॉलीवुड में जितने बुलीज टाइप के, गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के, जो एक उस तरह के आदमी है ना जो लड़कियों को परेशान करते हैं, सारे खराब काम करते हैं, वो ऐसे राखी सावंत के जैसे एक दो पाल के रखते हैं साइड में। जब उनका किसी के साथ पंगा होता है तो वो राखी को फ़ोन करेंगे, कुछ पैसे ऑफर करेंगे या कुछ फेवर ऑफर करेंगे, फिर राखी एक्टिवेट हो जाएगी। बिन पेंदी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की। वो सामने आकर, उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सामने आके जो जिस इंसान, राखी सुपारी लेती है, लिटरली अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी। नहीं 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 नहीं, रियल में भी सुपारी लेती है मेरे, जो मैंने पहले भी कहा है, हाँ, लेकिन उन्होंने रियल भी सुपारी लेते हैं। आपके साथ क्या हुआ था मेरी वर्बल आई नो, सुपारी ली और उसने। लेकिन आपके हाल ही में मैंने वीडियोस देखे, कल परसों में मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो देखता हूँ ना, सेम एलिगेशन होते हैं, जो रितेश पे लगे हैं, जो इन पे लगे हैं, मेरे पे सेम एलिगेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशंस लगाए मुझ पे, वो एलिगेशंस व्हाई? सो शी इज समवन, वो जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है। जो भी एलिगेशंस शी हैज पुट ऑन यू, शी हैज ऑन राजश्री, पार्लर वालर का लेके जो भी है। राखी के बारे में बहुत सारी उड़ती उड़ती रूमर्स हमने सुने हैं। जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा। मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों, राखी तो 34 है। कल वो 15 की हो जाएगी। सॉरी, मैंने ऐसा कहा, बिकॉज शी राखी तो बार बार शी कहती है ना, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ। शी इज एन ओल्ड हैग। एक एक मतलब वो विच होती है ना, विच, क्या कहते हैं उस, विच, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है। उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देख ली है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं है, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं है। अब ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है, व्हेन शी सीज सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊंगी ना, गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी, बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। मेरा जो मुद्दा चल रहा है बिकॉज चल रहा बिकॉज है। आप तो ऑफ बीट हो जाओगी ना, वो तो बिकॉज आपको हाँ, आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, और लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। वही, इसीलिए मैं नहीं लड़ी। बट मुझे समझ में आ गया कि ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया है। महाभारत की स्टोरी आपको पता है ना, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, तो राखी सावंत शिखंडी है, उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान, मर्यादा, लज्जा,
शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे एक बात बोलिए आप, तो गूगल में क्यों लिखा है कि 5 शादियां हुई है? देखो एविडेंस, देखो एक सेकंड, अच्छा एक काम करो, वो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर ही है, पांचों की पांचों शादियों की प्रूफ यूट्यूब चलो पर चलो मिल एक जाएंगे। एक बात करते हैं हम, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत बहुत टाइम से मैं आपको वेट कर रहा था। आप मुझे एक बात बोलिए, आप एविडेंस की बात पूछ रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। चलो मैं आपको एक एविडेंस जो दिया हूं ना रिसेंटली रितेश का, उसका जवाब क्या दिया राखी ने? राखी ने कहा कि वो मेरा दोस्त था, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, पिक्चर बंद हो गई, करेक्ट? मैंने ऑडियो सुना है जो रितेश की उसकी प्लानिंग हुई है 2 घंटे पहले, अगर आपके पास नहीं हो तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगा, करेक्ट? जो उन्होंने कहा था, रितेश तुम फंस जाओगे, तुम्हारी बीवी के साथ पंगे हो जाएंगे, तुमको कभी भी नहीं मानना है कि हमारी शादी, इसका आप क्या जवाब दोगे? लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जो प्रूफ के हिसाब से, अच्छा। जो यूट्यूब पर जो गूगल पे रहता है उसको हम नहीं मान सकते, तो लीगलाइज डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमें मैं आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स मिनिमम 3 शादी के दूंगा, मैं 3 के तो आपको लीगलाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शादी के जो खड़ी है साथ में, ये तो मैं दूंगा। कल मैंने एक दिया भी था, दोबारा मैं आपको दूंगा। एक बात बताऊं, वो बहुत झोलझाल पार्टी है, उसके सारे काम ही झोल है। क्योंकि हम वहां पर कभी जैसे लोगों का कमेंट ऐसे आते हैं कि हम उस तरफ सुनते हैं तो हमको लगता है राखी अच्छा, ये- अभी जो राखी ने एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंट नहीं, झूठ की बात करते हैं, मीट माय न्यू हीरो, तो वो क्या था? वो बुरखा पहन के घूम रही थी, अबाया में थी, वो तो मक्का मदीने से आई थी, अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हक चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट कर रही है, वो डिफ्लेक्ट कर रही है मैटर को, बिकॉज व्हाट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट उसके ड्रामे में। अभी लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में मैंने किसी ने कमेंट्स में लिखा था, और उसके बाद रिसेंटली उसने एक वीडियो बनाया कोई इंटरव्यू में, जिसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम पे मुझे राशन के पैसे भेजे। तो जिसके पास राशन के पैसे नहीं थे लॉकडाउन के टाइम पे, उसको कौन लूट सकता है? राशन के पैसे नहीं होना मतलब आप इतने गरीब हो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और ये राखी के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हमारे हैं। शब्द नहीं है, तो या फिर तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी, अब तो पता नहीं शादियां भी उसकी लीगल है कि नहीं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। शी हैज ऑलवेज बिन पुटिंग एलिगेशंस ऑन पीपल, वो चढ़ जाती है सांड के जैसे। और बहुत सारे या लिटरली, एंड सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि लड़े कि नहीं लड़े। मेरे प्रोफेशनल, मेरे पर्सनल, मतलब उसने धज्जियां उड़ा दी, क्या कुछ नहीं बोला मेरे बारे में। और आप, चलिए अगर आप, एक तो आप डिफ्लेक्ट हो जाते हो उसके एलिगेशंस को आंसर करने में, विच इज़ द पॉइंट, उसी के उसको पैसे मिलते हैं कि सामने वाले को आप उलझा दो अलग मुद्दों में। उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूव भी कर दिए, फॉर एग्जाम्पल ही इज डूइंग इट लीगली, ठीक है, पेपर वर्क एंड ऑल दैट, लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है, और मीडिया में कही हुई बातें, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती हैं, डैमेज इज ऑलरेडी डन। चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूफ कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी, हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को भी कि आप कभी भी उठ के आके किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे, यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं मीटू के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही थी, मैं अपना नहीं कर रही थी। राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज़ में कहा है, खुद उसने इंटरव्यूज़ कॉफ़ी विद करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग काउच के बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है, तो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लड़कियों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में, और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मीटू मूवमेंट के टाइम पे भी राखी ने जो इंटरव्यूज़ दिए थे, क्या बोला था उसने, उसके बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या, क्योंकि उसको टच नहीं कर सकता। भाई अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, अगर आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर्स, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ? आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है?
राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो उसने खुद बोली है इंटरव्यूज़ में आके, वो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात तो उसने थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता, खैर वो भी मैं मानती नहीं हूँ, मीटू के टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत कर दी। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है। शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। अगर पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लूटेगा कैसे? एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ ले ली। बिफोर यू केम इनटू हर लाइफ वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में घूमती थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है या झूठ बोल रही है? Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.